ब्लॉग पोस्ट लिखना हम कैसे सीखें, कैसे हम अपने पोस्ट को अच्छे से अच्छा बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं, एक खूबसूरत और एक अच्छा आर्टिकल कैसा लिखा जा सकता है। कल हमने सीखा था कि आर्टिकल कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ब्लॉग पोस्ट लिखना कैसे सीखें। ब्लॉग पोस्ट लिखने की हमने बेसिक्स जो चीज़ें थी वो कल हमने सीखी थी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने से पहले या आर्टिकल लिखने से पहले या कोई भी चीज़ लिखने से पहले आप सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर उसकी वन लाइन लिखिए, वन लाइन स्टोरी बनाइए और फिर उसकी फुल स्टोरी आप बनाइए। दोस्तों थोड़ा मेरे साथ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं हर एक चीज आपको बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से सिखाना चाहता हूं, ताकि जो अभी आपके अंदर नींव पड़ जाएगी वो आखिर तक आपके काम में आएगी। याद रखिएगा, कोई भी काम जल्दबाजी में किया गया वो कभी भी कारआमद नहीं होता है, आगे चल के उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि औरों की तरह मैं भी आपको फास्ट 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 बताता चलूं और बेसिक चीज आपको आए नहीं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको लिखना आएगा ही नहीं तो ये ब्लॉग पोस्ट, ये ब्लॉगिंग करना, ये सब बेकार की चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको लिखना आ गया फिर तो आपके रास्ते बहुत खुले हुए हैं, बहुत दरवाजे खुले हुए हैं। आप दूसरों के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, आप खुद के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं। आपको कोई यूट्यूबर भी बुला सकता है कि भाई मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको लिखना है और लिखने की बेसिक्स आना बहुत जरूरी है आपको। तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा मैं टाइम जरूर लगाऊंगा, लेकिन बेसिक चीज आपको सिखाऊंगा जो मुझे आता है। जितना मुझे आता है मैं उतना तो कम से कम आपको बता ही सकता हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई मैं मास्टर हूं, नो, या मैं गुरु हूं, नो। मास्टर और गुरु तो यार पूरी जिंदगी गुजर जाती है बनने के लिए, नाम तो कोई भी रख लो भाई। ऐसे कोई गुरु या मास्टर नहीं बन सकता। हाँ, ये मत समझिएगा या सोचिएगा मैं किसी पर तंज कर रहा हूं, नहीं। जो लोग गुरु लगाते हैं शायद वो हो सकता है हो गुरु, शायद वो हो सकता है वो मास्टर हो, लेकिन भाई मैं तो नहीं हूं। मुझे जितना आता है मैं उतना ही आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। कमेंट भी आप लोग नहीं करते, प्लीज कमेंट भी कर दीजिए, और कोई जरूरतमंद हो तो उसको शेयर भी कर दीजिए। एक नीच आपने डिसाइड कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट भी बना लिया, वन लाइन भी बना ली और स्टोरी भी बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट स्टेप आपका जो होना चाहिए वो आप जिसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है, उस टॉपिक को सबसे पहले आप गूगल में सर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो हॉट टॉपिक है कोरोना वायरस, जिसने हमारे पूरे देश में आतंक मचा रखा है, हम वही उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, ठीक है दोस्तों। अब जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया कोरोना वायरस के ऊपर, जो वन लाइन स्टोरी आपने बनाई वो, और फुल लाइन स्टोरी जो आपने बनाई है वो, उसको तो रख दीजिए अब एक तरफ आप, ठीक है। तो सबसे पहले कोरोना वायरस को हम गूगल में सर्च करके देखते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलते हैं और इस पर टाइप करते हैं कोरोना वायरस। जैसे इस पर देखिए हम टाइप करेंगे तो कोरोना वायरस के बारे में ये पूरा सब निकल के आ गया। कोविड-19, आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहते हैं। केस बाय कंट्री वाइज इन्होंने दिया हुआ है इसमें। आप उसके बाद ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट में इतने कंफर्म हो गए, डेथ इतनी हो गई। इंडिया में हमारे जो कंफर्म्ड है 16,96,172 और 1,92,311 इतनी डेथ हो गई, ये रिकवरी हो गई। तो इसके बारे में ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ है सर्च करना।
इसके नीचे आइए, नीचे आइए और नीचे आइए जी, यहाँ आ जाइए। ये देखिए, ये रिलेटेड सर्च, ये जो रिलेटेड सर्च है, इसमें जो ये दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली में इसी को कीवर्ड कहते हैं, या इसी को एसईओ आप बोल लो, कि लोग ये डाल के सर्च कर रहे हैं, कोरोना वायरस इन इंडिया, कोरोना वायरस सिम्टम्स, वर्ल्ड मीटर कोरोना वायरस विकिपीडिया, कोरोना वायरस अप टू डेट टुडे, इंडिया कोरोना वायरस, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस स्टैटिस्टिक्स। अब ये नेक्स्ट पे और हम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में भी देखिए, ये सिम्टम, रिस्क, प्रिवेंशन, ये सब आर्टिकल है, ये लिखे अलग अलग वेबसाइट ने लिखे हैं, ठीक है ना। हम इसके फिर नीचे आते हैं, आपके नीचे आइए, नीचे आइए। तो ये जो मेन मकसद है ये है हमारा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब एक हम ले लेते हैं कि कोरोना वायरस इन इंडिया, इसको क्लिक करके देखते हैं हम लोग। अब ये कोरोना वायरस इन इंडिया का ये खुलकर आ गया, तो ये इसमें इन्होंने फुल इंफॉर्मेशन दी है। ये आ गया, इंडिया कोविड, इतने केसेस, इतने डेथ, इतने ये, ठीक है। अब इस पे जो है देखिए, ये न्यूज भी दिखा रहा है, कोरोना वायरस न्यूज लाइव अपडेट। तो हम इंडिया पे, इस पे हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। यही सब चीजें आपको अपने आर्टिकल में लिखनी है। अब उसमें सर्च में जो मैंने जैसे आपको दिखाया कि उसमें सर्च जो कर रहे हैं वो क्या क्या कीवर्ड डाल के कर रहे हैं। कीवर्ड किसको बोलते हैं? जो नाम है, मतलब खाली जैसे इसको कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एक तो लोग ये नाम डाल के सर्च करते हैं, तो यही आपका कीवर्ड हो गया। दूसरा क्या डाल के सर्च कर रहे हैं? कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है। तीसरा सर्च डाल के कर रहे हैं कोरोना वायरस विकिपीडिया, कोरोना वायरस विकिपीडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कोरोना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कोरोना केसेस बाय कंट्री, कोरोना केसेस बाय, जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया था, जो वन लाइन बनाई थी, जो आपने फुल स्टोरी बनाई थी, अब उसमें देखिए कि ये जो इन्होंने पूछे हैं, इनमें से कौन कौन से आंसर आपने ऑलरेडी उसमें लिख दिए। अगर नहीं लिखे हैं तो इनके आपको आंसर लिखने हैं, याद रखिएगा, तभी आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करेगी। अगर आपने अपने हिसाब से टॉपिक डाल दिया, टॉपिक क्या है? कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड, तो आपको अपने कोरोना वायरस का जो ब्लॉग पोस्ट है, जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं, उसकी जो हेडिंग है वो आप ये बना सकते हैं, कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड। तो अब जैसे ही कोई कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड टाइप करेगा तो आपका आर्टिकल उसमें रैंक कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड पे और कितने लोगों ने लिखा है, ठीक है ना। और उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें आप क्या कमियां निकालकर और उससे अच्छा आप उसको यूनिक आर्टिकल कैसे बनाकर लिख सकते हैं, ये मेन चीज है। अगर आपने सेम टू सेम आपने कॉपी कर दिया, या उनसे घटिया आर्टिकल आपने लिख दिया, या ऑलरेडी जो आर्टिकल है उसको देखा, थोड़ा बहुत इधर उधर करके रख दिया, तो आप ये बताइए उसका आपको क्या फायदा होगा? क्यों? क्योंकि गूगल जो है वो आपके पास किसी को नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास आपसे अच्छा आर्टिकल है। अब उससे अच्छा आर्टिकल दिखाने के लिए, उससे अच्छा आर्टिकल आपको लिखने के लिए अपना कुछ उसमें इनपुट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज उसमें उसने नहीं लिखी है उसको आप लिखिए, ताकि अपने आर्टिकल को आप यूनिक बना सकें, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग उसमें डालिए कोरोना वायरस वैक्सीन, ये हो गई आपके सब हेडिंग। अब आप देखिए उसके बाद लोगों ने क्या सर्च किया? कोरोना वायरस वैक्सीन।
तो आपको अब नेक्स्ट सब हेडिंग क्या डालनी है? कोरोना वायरस वैक्सीन। अब कोरोना वायरस वैक्सीन नीचे से शॉर्ट में लिखिएगा। अपना जितना आंसर आप शॉर्ट में लिखेंगे, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप हैवी लिख देंगे तो रीडर आएगा, पढ़ेगा, बोर होके वो भाग जाएगा। नहीं, उसको जो चाहिए वो चीज आप जितने कम से कम में लिख सकते हैं वो लिखिए। अब कोरोना वायरस सब हेडिंग डाला, उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद लोग क्या सर्च कर रहे हैं? कोरोना वायरस विकिपीडिया। अब इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस विकिपीडिया का मतलब ये है कि वो इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। ठीक है ना? तो आप हिस्ट्री इसकी लिख सकते हैं या इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। आप नेक्स्ट ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोना, मतलब कोरोना कितने तरह का है। टाइप्स ऑफ कोरोना हेडिंग डालिए, सब हेडिंग। अब आप सब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कोरोना। ठीक है, इसका भी आंसर आप 3 4 5 लाइनों में दीजिए, ज्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए कोरोना केसेस बाय कंट्री वाइज। आप ये जो आप मेरे ख्याल में आप ये समझ में आ रहा होगा आपको मैं जो कहना चाह रहा हूं। मतलब गूगल में सर्च कर रहे हैं, आपको उन्हीं चीजों को अपनी हेडिंग बनानी है और उन हेडिंग का 4 4 5 5 लाइन में उत्तर देना है, आंसर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसको आप यूनिक कैसे बना सकते हैं ये अब आपके ऊपर है। उसके लिए आपको जाहिर सी बात है रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च कैसे करेंगे? अखबारों में पढ़िए, न्यूज में देखिए, गूगल करिए, और जिन जिन लोगों ने कोरोना वायरस के ऊपर आर्टिकल लिखा है उनके आर्टिकल पढ़िए, उसमें क्या चीज उन्होंने मिस कर दी है, आप उसमें और क्या डाल सकते हैं वो देखिए, वो उसमें डालिए, तब जाके आपका आर्टिकल एक यूनिक बनता है। ठीक है ना दोस्तों? मेरे हिसाब से शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। जब आप इसका रिसर्च कर रहे हो तो अपने आसपास के लोग जो आपके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबसे कोरोना वायरस के बारे में पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या जानना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा रिसर्च होता है कि हम आसपास के लोगों से, अपने जानने वालों से पूछे कि उनको कोरोना वायरस के बारे में क्या जानकारी और चाहिए जो वो मिस कर रहे हैं। तो उस जानकारी को आप अपने आर्टिकल में लिखिए। जब आप इसमें लिखेंगे, नई चीज लिखेंगे, लोगों को पसंद आएगी, तो जाहिर सी बात है लोग आपका आर्टिकल पढ़ेंगे। जब एक बार देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी रीडर, कोई भी ऑडियंस अगर आपकी वेबसाइट पर आए, अगर आपका ब्लॉग पोस्ट पढ़ने लगे, तो उसको आपका आर्टिकल यहाँ लगना चाहिए, दिल को छूना चाहिए, तभी वो दोबारा आएगा। अगर वो दोबारा नहीं आया तो इट मीन्स आपके आर्टिकल में दम नहीं है। ठीक है ना? तो मैं अपना एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने मेरा अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है? और प्लीज लाइक भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए। उससे क्या है, मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी। ठीक है? और जिन लोगों को जरूरत है ये मेरा एपिसोड प्लीज शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, जिन्होंने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है, मैं लिंक दे देता हूं नीचे, वो पहला एपिसोड जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है जी? धन्यवाद। जय हिंद।